Hi everyone, this is Ghazala. I welcome you all on my YouTube channel Study with Ghazal. Guys, today I'm gonna teach you how to tell the time in English language. After watching this video, you'll never forget to tell the time in English. Before starting the video, I request to everyone, if you like my video, please do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of my new videos. Guys, let's have a look of the first sentence on your screen. तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है? इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में 3 तरीके से बोल सकते हैं. What is the time by your watch? What time is it? Do you have the time? ये तीनों तरीके हम टाइम पूछने के लिए किसी से यूज़ कर सकते हैं. Do you have the time? एडवांस इंग्लिश में यूज़ किया जाता है. गाइस, जब आपको आवर बताने हैं तभी आप ओ क्लॉक का यूज़ करेंगे. मिनट्स बताने के लिए आप ओ क्लॉक का यूज़ नहीं करेंगे. जैसे आपको बताना है 3 बजे हैं तब आप बोलेंगे इट्स 3 o'clock. 4 बजे हैं तब आप बोलेंगे इट्स 4 o'clock. तो ये ध्यान रखना है आपको, जब मिनट्स इंक्लूड होंगे तब ओ क्लॉक का यूज़ नहीं किया जाएगा. खाली आवर बताने के लिए ही ओ क्लॉक का यूज़ किया जाएगा. चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. आपसे किसी ने टाइम पूछा और आपकी घड़ी में 9 बजे हैं, तो आपको अगर इंग्लिश में बोलना है तो आप इसको किस तरीके से बोलेंगे? आप बोलेंगे इस तरीके से इट्स 9 o'clock. 7 बजे हैं, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 7 o'clock. सवा को हम बोलते हैं क्वार्टर पास्ट. जैसे हम बोलते हैं ना 4:15 बजे हैं, तो वो जो हम बोलेंगे ना सवा, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्वार्टर पास्ट. इसको आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. गाइस, इंग्लिश में टाइम और भी कई तरीके से बताया जाता है, तो मैंने आपको एक और तरीका बताया है. जब भी आप बोलेंगे इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं, तो आप स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे मिनट, उसके बाद में पास्ट, उसके बाद में आवर. इसको हिंदी में समझ लेते हैं. मान लीजिए आपको बोलना है 12:25 हुए हैं, तो सबसे पहले आप मिनट बताएंगे. कितने मिनट हुए हैं? 25. उसके बाद में पास्ट का यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया हुआ है. आप अपनी स्क्रीन से नोट कर लीजिएगा. फिर उसके बाद में जितने बजे हैं, तो 12 बजे हैं यहाँ पे, तो 12 का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 past 12. 3:15 बजे हैं. इस टाइम को इंग्लिश में 3 तरीके से बताया जा सकता है. मैंने आपको बता दिया था पहले ही, सवा के लिए हम क्वार्टर पास्ट का यूज़ करते हैं. तो 3:15 बजे हैं, इसकी इंग्लिश होगी इट्स क्वार्टर पास्ट 3, या फिर इट्स 15 past 3, या फिर इट्स 3:15. तो ये तीनों तरीके हम यूज़ कर सकते हैं टाइम बताने के लिए. 4:15 बजे हैं, इस टाइम को आप इंग्लिश में तीनों में से किसी भी तरीके से बता सकते हैं. जैसे फर्स्ट है इट्स क्वार्टर पास्ट 4, सेकंड है इट्स 15 past 4, थर्ड है इट्स 4:15. पौने को हम बोलते हैं क्वार्टर टू. जब कुछ भी बजकर 45 मिनट्स हो जाते हैं या फिर कुछ भी बजने में 15 मिनट्स रह जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पौने. जैसे 4:45, 4:45. इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. पौने वाला टाइम भी इंग्लिश में और कई तरीके से बताया जा सकता है. तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप नोट कर लीजिएगा. जब भी आपको बोलना है इतने बजने में इतने मिनट हैं, तो सबसे पहले आप मिनट बोलेंगे, देन 2 का यूज़ करेंगे, देन आवर का यूज़ करेंगे. जैसे आपने बोला 12 बजने में 25 मिनट है, तो आप बोलेंगे 25 to 12. 5:45 बजे हैं, इस सेंटेंस को भी आप 3 तरीके से बोल सकते हैं. आपकी मर्जी है, आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं. तो इसको इस तरीके से बोलेंगे इट्स 5:45, या फिर इट्स 45 to 6, या फिर इट्स 5:45. तो डिपेंड आप पर करता है, आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं. 4:45 बजे हैं, इस सेंटेंस को भी आप सेम एज 3 तरीके से बोल सकते हैं. इट्स 4:45, या फिर इट्स 45 to 5, या फिर इट्स 4:45. 7:30 बजे हैं, 8:30 बजे हैं, तो ये जो आप साढ़े बोल रहे हैं ना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाफ पास्ट. जब कुछ भी बजकर 30 मिनट हो जाते हैं उसी को हम साढ़े बोलते हैं या हाफ पास्ट बोलते हैं. तो चलिए इसका सेंटेंसेस में यूज़ देख लेते हैं आगे. 2:30 बजा है, ये 2:30 बजना क्या होता है? जब 2:30 हो जाते हैं उसको हम 2:30 बजना बोल देते हैं. तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे इट्स 2:30. तो हाफ पास्ट का मतलब है 2:30.
या फिर इट्स 2:30 या फिर इट्स 2:30। 8:30 बजे हैं, इसको भी इंग्लिश में 3 तरीके से आप बोल सकते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल है। जहाँ भी आप साढ़े बोल रहे हैं बस हाफ पास्ट का यूज़ करिए। तो देखो इस तरीके से बोलेंगे, इट्स 8:30 या फिर इट्स 8:30 या फिर इट्स 8:30। 10:30 बजे हैं, इसको भी हम 3 तरीके से बोल सकते हैं, इट्स 10:30 या फिर इट्स 10:30 या फिर इट्स 10:30। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है, जब आप साढ़े बोल रहे हैं तो हाफ पास्ट का यूज़ करेंगे, जब आप पौने बोल रहे हैं तो आप 1/4 का यूज़ करेंगे, और जब आप सवा बोल रहे हैं तो आप 1/4 का यूज़ करेंगे। या तो आप इन तीनों का यूज़ करें, या फिर इनके अलावा मैंने आपको 2 और तरीके बताए हैं, उस तरीके से भी आप टाइम को बता सकते हैं। Guys, now I'm gonna tell you some of the sentences which are related to time and they can be used in daily conversation. तो फर्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है, मेरी घड़ी ठीक समय देती है। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, माई वॉच कीप्स गुड टाइम। गुड टाइम का भी यूज़ कर सकते हैं आप, या करेक्ट टाइम। मेरी घड़ी हर रोज़ 10 मिनट आगे चलती है। इसकी इंग्लिश बनेगी, माई वॉच गेन्स 10 मिनट्स एवरी डे। आगे चलने को हम बोलेंगे गेन। अगर आपको ये बोलना पड़ जाए, मेरी घड़ी हर रोज़ 10 मिनट पीछे चलती है, तो आप इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, माई वॉच लूजेज 10 मिनट्स एवरी डे। अगर आपको ये बोलना हो, मेरी घड़ी बंद हो गई, तो आप इंग्लिश में इसको इस तरीके से बोलेंगे, माई वॉच हैज़ रन डाउन। रन डाउन मीन्स होता है बंद होना। अगर आपको ये बोलना हो, अपनी घड़ी मेरी घड़ी से मिला लीजिए, तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, सेट योर वॉच बाय माई वॉच। सेट मीन्स होता है मिलाना। अगर आपको ये बोलना पड़े, मेरी घड़ी बिगड़ी हुई है या मेरी घड़ी खराब हो गई है, कहने का सेंस यही हुआ ना, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। अगर आपको बोलना हो, इस लड़की को समय देखना नहीं आता है, तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, दिस गर्ल कांट टेल द टाइम। आपकी क्लॉक से मिनट की सुई उखड़ गई है। और अगर आपको ये बोलना पड़े, मिनट की सुई उखड़ गई है, तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, द मिनट हैंड हैज़ कम ऑफ। कम ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है उखड़ना। 4 बजे का अलार्म लगा दो। अगर ये आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, सेट द अलार्म एट 4।